How are you? Fine. Welcome to our beautiful channel Civis Physics Tutorial. Lecture number 6, chapter number 3, class 12, current electricity. ठीक है, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सर्किट प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक. ठीक है, कोई भी सर्किट है तो उसमें आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे. आज हम लोग टोटली डिस्कशन करेंगे आर इक्विवेलेंट पे. ठीक है, और किस टाइप की सर्किट पूछी जा सकती है उसके लिए. ठीक है, कुछ शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको दूंगा. ओके, बहुत सारी सर्किट हम लोग आज ड्रॉ करने वाले हैं. आइए हम और आप मिलकर स्टार्ट करते हैं. तो पहले थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई थी. क्या सर बताई थी आपने? देखो यहाँ पे मैंने बताया था अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है. सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिवाइड होता है. कौन डिवाइड होता है? पोटेंशियल डिवाइड होता है. और पैरेलल कॉम्बिनेशन है. कौन सा कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन डिवाइड होता है? करंट डिवाइड होता है. ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं चलेगा. क्या पता नहीं चलेगा कि ये सीरीज में है, पैरेलल में है. ठीक है, तो वहां पे एक चीज आती है कॉमन पोटेंशियल. मींस सोचो यहाँ पे सपोज कि ये एक रेजिस्टर है. सोचो ये एक रेजिस्टर है, ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है. ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे अगर पोटेंशियल सेम हो गया तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा. ये एक चीज ध्यान में रखना. इसको हम बोलते हैं सेम पोटेंशियल. इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो गया? सेम हो गया. तो इस ब्रांच से करंट फ्लो नहीं करेगा. ठीक है, तो ये ब्रांच को हम निकाल सकते हैं. ये छोटी छोटी चीजें हैं सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, वो हमें ध्यान में रखनी होगी. ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सभी चीजें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता जाऊंगा. ओके, तो पहले थोड़े से इजी लेवल के एग्जांपल लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे. ठीक है, आइए चलिए हम और आप मिलकर स्टार्ट करते हैं. देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट इस टाइप का डायग्राम दिया है. दिस वन इज पॉइंट ए, दिस वन इज पॉइंट बी और सभी का रेजिस्टर हमें दिया है आर 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 और हमें ऐसा कहा है फाइंड आर ए बी. मीन्स पॉइंट ए और बी के बीच इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकालिए. तो क्या करने का, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया. ये पॉइंट ए है ना, देखो बैटरी को मैंने आपको कनेक्ट कैसे करते हैं वो बताया था. ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल बैटरी का V है. सोचो तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट इसको 0 और ये वाला पॉइंट इसको V, तो इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज V. तो सेम थिंग देखो यहाँ पे ये पॉइंट को मैंने ले लिया 0. समझो मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. मैंने ये लिया 0. ठीक है, ओके, अगर मैंने इसको 0 ले लिया तो यहाँ पे तो 3 रास्ते पड़ते हैं. देखो यहाँ पे ये वाला, ये वाला, ये वाला. तो यहाँ पे मैंने एज्यूम कर लिया x. क्या एज्यूम कर लिया? x. और ये जो B पॉइंट है ना, यहाँ पे मैंने पोटेंशियल एज्यूम कर लिया V. क्या एज्यूम कर लिया? V एज्यूम कर लिया. अभी देखो यहाँ पे इसका आपको जनरल डायग्राम ड्रॉ करना है. तो ये रहा 0 पॉइंट मीन्स O पॉइंट. ये रहा जहाँ पे पोटेंशियल 0 है, उसको x के पास लाओ. ये रहा, उसको x के पास लाया. और यहाँ पे देखो ये पूरे वायर पे पोटेंशियल सेम रहेगा क्योंकि कॉमन वायर है. कितना रहेगा? V. तो ये रहा मेरा पॉइंट V. इज इट क्लियर? तो देखो अभी 0 और x के बीच में कितने रेजिस्टर है? 1. तो यहाँ पे रख दो 0 और x के बीच में 1 रेजिस्टर. ओके, नाउ देखो यहाँ पे, यहाँ पूरे पे पोटेंशियल V रहेगा. मीन्स यहाँ पे V, मीन्स यहाँ पे V, मीन्स यहाँ पे V. ठीक है, तो x और V के बीच में 1 और x. इसका मीनिंग क्या होता है? देखो इस रेजिस्टर के बीच में पोटेंशियल सेम V माइनस एक्स, इस रेजिस्टर के बीच में पोटेंशियल सेम V माइनस एक्स, इस रेजिस्टर के बीच में पोटेंशियल सेम V माइनस एक्स. इसका मीनिंग पोटेंशियल सेम, तो ये तीनों पैरेलल में होंगे. ठीक है, तो 0 और V के बीच में 3 रेजिस्टर पैरेलल में आ जाएंगे. ये 3 रेजिस्टर आ गए पैरेलल में. ये हमारा O मीन्स ये A वाला पॉइंट और ये हमारा B वाला पॉइंट जहाँ पे पोटेंशियल कितना है? V है. बस इसका सॉल्यूशन कर दो. देखो ये R R R और ये भी R. ये तो अभी सिंपल डायग्राम बन गया. देखो ये सिंपल जिसका रेजिस्टर R और पैरेलल में हम लोग क्या करते हैं? पैरेलल में मैंने बताया था आपको 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3. अदरवाइज मैंने आपको ये भी बताया था अगर पैरेलल में इक्वल रेजिस्टर है तो r/n लिख सकते हो. तो यहाँ पे आएगा r/3.
ये रहा मेरा पॉइंट ए, ये रहा मेरा पॉइंट बी। मुझे ये दोनों के बीच का निकालना है, तो अभी आर और आर बाई थ्री सीरीज में है। सो व्हाट इज द आंसर? सो आवर आंसर इज आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर प्लस आर बाई थ्री। इट मीन्स 4r/3। दिस वन इज आवर आंसर। अरे समझ में आया क्या? देखो क्या करने का, अगेन एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे 3 नोड बोलते हैं जिसको हम, जहाँ पे 3 पॉइंट है हमारे पास। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। चलो यहाँ पे मैंने पोटेंशियल सपोज लेट कर लिया 0 है, ठीक है। इस मेथड है ये पोटेंशियल लेट, क्योंकि पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस v होता है, तो मैंने यहाँ पे 0 एज्यूम कर लिया, ठीक है। ये पूरी ब्रांच मीन्स कि ये पूरा वायर है, वहाँ पे पोटेंशियल मैंने v एज्यूम कर लिया। फिर भी एक पॉइंट बचता है मेरे पास, तो यहाँ पे x एज्यूम कर लो, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता चलता है। और एक चीज़ ध्यान में रखना, 0 v और x बीच में ही रखना। x ऑलवेज कहीं पे भी आपको, जहाँ पे आपको पोटेंशियल नहीं पता है, आप अज्यूम करते हो सपोज दिस वन इज x, तो उसको बीच में ही रखना, ठीक है। मैंने आपको कैपेसिटर में सिखाया था, अगर आपको याद है तो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैसे हम लोग करते हैं। तो बस वही मेथड यहाँ पे रिपीट करना है, ठीक है। समझ में आया? व्हाट इज द आंसर? 4r/3। देखो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। ये रहा, दिस वन इज पॉइंट ए। सर अगर मैं यहाँ पे 0 ले लूँ और यहाँ पे v ले लूँ, हाँ तो सही बात है। देखो ये पूरी ब्रांच पे v आ जाएगा, यहाँ पे v तो यहाँ पे भी v, तो यहाँ पे भी v, तो यहाँ पे भी v। तो इसका मीनिंग सर ये होगा कि यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल इक्वल है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस v, पोटेंशियल डिफरेंस v, पोटेंशियल डिफरेंस v, पोटेंशियल डिफरेंस v। इट मीन्स दिस 4 रेजिस्टर आर इन पैरेलल। खेल खत्म। क्या आंसर आया सॉल्यूशन में? पैरेलल में है तो 4 रेजिस्टेंस। हमारे पास फॉर्मूला था ना R/N, तो रेजिस्टेंस R है, टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टर 4 है। सो व्हाट इज द आंसर? R/4। खेल खत्म। अरे समझ में आया क्या? बेसिक से एग्जाम्पल से, थोड़ी टेक्निक से सॉल्व करने होंगे। ओके, पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। ओके, देखो नेक्स्ट वन इस टाइप का क्वेश्चन कहा है, और क्वेश्चन में ये पूछा है, ये पॉइंट ए और बी है, इसके बीच का इक्विवेलेंस पोटेंशियल निकालिए। तो कोई बात नहीं, देखो यहाँ पे इसके बीच में मैंने लगा दी बैटरी, ये रही, और बैटरी का पोटेंशियल सोच लिया v है, ठीक है। तो ये टर्मिनल पे v और ये टर्मिनल पे 0। सर आपने तो ऐसा बोला था कि पूरा वायर पे v सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे देखो वायर ब्रेक हो रहा है। इसका मीनिंग क्या होगा कि पूरे वायर पे पोटेंशियल सेम नहीं रहेगा। मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे v ले लिया, यहाँ पे भी मैंने v ले लिया, ठीक है। यहाँ पे तो v ही रहेगा क्योंकि ये कंटिन्यूअस वायर है। अभी यहाँ से क्या होता है पता है, यहाँ से वायर देखो डिसकंटिन्यू हो रहा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल 0 था, तो यहाँ पे मैंने एज्यूम कर लिया कि ये पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है, ठीक है। एक और पॉइंट बच गया ये वाला, तो यहाँ पे पोटेंशियल मुझे नहीं मालूम था, तो मैंने लिख दिया x, ठीक है। एक और चीज़ ध्यान में रखना बच्चा, अगर ये बैटरी है ना, बैटरी, और ऐसे वायर है वायर, इसका पोटेंशियल डिफरेंस v है, तो आप लिख सकते हो 0 और v। बट ऐसा हो, देखो यहाँ पे ये बैटरी, ये वायर, ये रेजिस्टर, अगेन वायर, तो इसका पोटेंशियल अगर v है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ये पोटेंशियल v। यहाँ पे 0 रहेगा तो यहाँ पे 0 लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल 0 नहीं होगा, यहाँ पे पोटेंशियल कुछ और होगा। ये चीज़ ध्यान में रखना, क्योंकि बीच में रेजिस्टर आ गया ना, तो ड्यू टू रेजिस्टर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। इज इट क्लियर? अगर कंटिन्यूअस वायर है तब भी यहाँ पे 0 होगा, अगर बीच में रेजिस्टर आया तो यहाँ पे 0 नहीं, कुछ और पोटेंशियल होगा। ये चीज़ ध्यान में रखना। इज इट क्लियर? तो देखो यहाँ पे मैंने किया, तो यहाँ से मुझे पता चलता है, मैंने आपको बताया वो मेथड यूज़ कीजिए, 0 v और x। तो यहाँ पे देखो x और v के बीच में, x और v के बीच में 2 रेजिस्टर मीन्स यहाँ पे पोटेंशियल सेम, तो पैरेलल में होगा, ठीक है। तो 3 ओम एंड 6 ओम इन पैरेलल, तो 3 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल, ठीक है। नाउ देखो 0 और v के बीच में एक 30 ओम का है, तो 0 और v के बीच में एक 30 ओम का रेजिस्टर मैंने रख दिया। इज इट क्लियर? और क्या बचता है, 0 और x के बीच में 8 ओम, तो 0 और x के बीच में एक 8 ओम का है। इज इट क्लियर? बस नाउ सिंपल, देखो इसके आगे करेंगे तो ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या निकलेगा, ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे एडिशन, 18 डिवाइडेड बाई 9 तो 2, तो इसका आंसर मिल गया मुझे 2। ये तो 8 ओम एज इट इज़ है, ये 30 ओम एज इट इज़ है। अभी आप चेक कर सकते हो 8 और 2 सीरीज़ में है, तो 8 + 2 क्या बनेगा 10, तो ये रहा 10 और ये 30 ये रहा।
ओके तो मुझे आर ए बी निकालना था, तो मिल गया अभी। पैरेलल में ऊपर मल्टीप्लिकेशन 300, नीचे एडिशन 40, 0 0 कैंसिल, 30/4, 7.5 इज अवर आंसर। समझ में आया क्या? इज इट क्लियर? ओके, नोट इट डाउन। ओके देखिए नेक्स्ट वन, इजी एग्जांपल है। इस टाइप का डायग्राम दिया है, हमें पूछा है फाइंड आर ए बी एंड आर ए सी। ठीक है, मैं ए बी करवाता हूँ, ये आप होमवर्क में ट्राई करना। ठीक है, तो देखो जिसके भी बीच में आपको फाइंड करना है वहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दो। देखो मैंने यहाँ पे कर दी बैटरी कनेक्ट, ये रही, ये बैटरी कनेक्ट कर दी। ठीक है, इसका पोटेंशियल है V। तो यहाँ से आपको दिखाई दे पड़ता है कि ये एंड ओपन है, ये किसी के भी साथ कनेक्टेड नहीं है, ये एंड भी ओपन है। तो अगर ए बी में मुझे पूछा है तो इसमें से करंट ही फ्लो नहीं करेगा। तो मेरा डायग्राम क्या बन जाएगा? देखो यहाँ पे मेरा डायग्राम कुछ इस हिसाब से बन जाएगा। समझना इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पे ये रहा दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों निकल जाएंगे। ठीक है, ये कितना दिया है? 10 10 10 10 10 10। ओके, तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा, सर कुछ पता नहीं चल रहा है क्या? ये 3 सीरीज में है। देखो किस में है? सीरीज में। ठीक है, तो ये देखो ये 10, ये 10 और ये भी 10। ओके, अभी ये सीरीज में, तो सीरीज में एडिशन होगा, तो ये रहा देखो 10 + 10 30 ओम। ठीक है, अभी ये दोनों किस में होंगे? तो ये दोनों पैरेलल में है, तो ये हमारा ए पॉइंट, ये हमारा बी पॉइंट। आ जाओ इस साइड पे, देखो यहाँ पे ये रहा, दिस वन इज 10 ओम, दिस वन इज, देखो ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे एडिशन, 300/40, 300/40 मीन्स 30/4। ओके, और ये रहा दूसरा हमारा 10 ओम। सीरीज में एडिशन कर दो, तो ये देखो 10 प्लस, अरे मिल गया ना इक्विवेलेंस बिटवीन ए एंड बी। 10 प्लस, इसको मैं 7.5 लिख सकता हूँ क्या? प्लस 10, आर इक्विवेलेंस इज इक्वल टू पहला वाला। सो 10 + 10 20 + 7.5, सो व्हाट इज द आंसर? 27.5 ओम। खेल खत्म। समझ में आया क्या? ओके, नाउ सी हियर, अगर आप ए और सी के बीच में फाइंड करने जा रहे हो तो सोचना ये दोनों निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से कट हो जाएगा, ये यहाँ से कट हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा? ये दोनों सीरीज में, तो 10 + 10 20, ये दोनों भी सीरीज में, 10 + 10 20, 20 और 20 पैरेलल में, तो 20 20 पैरेलल में क्या होगा? तो 20 ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे एडिशन 10 हो जाएगा क्या? ओके, ऊपर मल्टीप्लिकेशन मीन्स 400, नीचे एडिशन मीन्स 40, तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा 10 और इसका आंसर 10 और ये 10 10 10 10 सीरीज में, तो आवर आंसर इज 30 ओम। किस में? आर ए सी में। अरे समझ में आया कि कुछ भी पूछ सकते हैं, आर बी डी डी बी पूछ सकते हैं, आर सी डी पूछ सकते हैं, कर सकते हो क्या? इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नोट इट डाउन। ओके, देखिए नेक्स्ट वन, हमें पूछा है फाइंड आर इक्विवेलेंस। आर इक्विवेलेंस फाइंड कीजिए मीन्स ए बी, और यहाँ पे भी पूछा है फाइंड आर इक्विवेलेंस। सर ये दोनों एग्जाम्पल तो मुझे सेम दिख रहे हैं। नहीं बच्चा, जब भी आपको सर्किट में इस टाइप का सिंबल दिखाई दे तो इसका मीनिंग समझो कि ये वाला जो वायर है ना, इसके ऊपर ये वाला वायर ओवरलैप किया हुआ है। कैसा है? ओवरलैप, जॉइंट नहीं है। देखो यहाँ पे ये कनेक्ट करता है, ये चारों वायर यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, जहाँ जबकि यहाँ पे ये वायर ओवरलैप किया है। ओवरलैप का मीनिंग पता है ना? एक ये वायर है, इसके ऊपर से ये वायर जा रहा है। ठीक है, तो ये सिंबल कभी भी आए तो समझना ये ओवरलैप किया हुआ है। ठीक है, कनेक्टेड नहीं है। ओके, तो आर ए बी निकालना है, तो मैंने आपको मेथड बताया। क्या करेंगे हम लोग? बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। देखो यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, प्लस माइनस, इसका पोटेंशियल है V। मैं आपको समझने के लिए सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जितनी ब्रांच है ना उतना करंट ले लो एग्जांपल के तौर पे। सोचो यहाँ से करंट एंटर हुआ 2I, कितना एंटर हुआ? 2I, एग्जांपल है ना 2I। देखो यहाँ पे करंट यहाँ पे पहुँचा, इसके पास दो रास्ते, एक करंट ऊपर जाएगा, एक करंट नीचे जाएगा। देखो दो रास्ते हैं तो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। दिस वन इज I, दिस वन इज I। ठीक है, जितने रास्ते हैं उतने इक्वल पार्ट में मैं करंट को डिवाइड करता जाऊंगा।
ओके, ये I यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ पे भी इसके पास दो रास्ते, एक ये वाला और एक ये वाला, तो यहाँ पे I का हाफ कितना हो जाएगा, I/2। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, I/2। अगर ये I आगे गया तो यहाँ पे भी इसके पास दो रास्ते, एक ये वाला एक ये वाला, मीन्स यहाँ पे जाएगा I/2 और यहाँ पे भी जाएगा I/2। अभी सोचो, ये I/2 करंट यहाँ पे पहुँचा, ये I/2 करंट यहाँ पे पहुँचा, तो यहाँ पे कितना निकला, I। नाउ सेम थिंग देखो यहाँ पे, ये I/2 करंट यहाँ पे पहुँचा, ये I/2 करंट यहाँ पे पहुँचा, तो टोटल जब करंट मीट होता है तो ऐड होता है। देखो यहाँ पे करंट बाइफरगेट होता है तो हाफ हो गया, यहाँ पे करंट मीट होता है तो मीटिंग होती है तो टोटल करंट यहाँ पे I/2 I हो जाएगा। ये I यहाँ पे आया, ये I यहाँ पे आया, टोटल कितना निकल गया, 2I। तो देखो 2I एंटर हुआ था, 2I निकल गया। अगर आप I लेते तो यहाँ पे I/2 बनता और यहाँ पे I/4 बनता। इज इट क्लियर? मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि सर्किट डायग्राम सॉल्व करने में ये इजी होगा। देखो यहाँ पे अभी सोचो कि इसमें से I/2 करंट फ्लो कर रहा है, तो ये रहा एक रेजिस्टर जिसमें से I/2 करंट फ्लो कर रहा है। अभी इसमें से भी I/2 करंट फ्लो कर रहा है, तो ये दो रेजिस्टर देखो, दिस वन एंड दिस वन, इसमें से I/2 करंट फ्लो कर रहा है। और इसकी बात करो तो इसमें से भी I/2 करंट फ्लो कर रहा है, तो ये रहा I/2 और इसमें से भी I/2 करंट फ्लो कर रहा है, तो ये रहा I/2। समझ में आ रहा है क्या? करंट डिवाइडेड किस में होता है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड होता है। ये रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम, 2 2 2 2 2, ठीक है। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। सर अभी तो बहुत ईजी हो गया, ये 2 ये सीरीज में बन जाएगा 4, ये भी बन जाएगा 4 और ये भी बन जाएगा 2। तो व्हाट इज़ द आंसर, ये बन गया 2, ये बन गया 4, ये बन गया 2 4 सॉरी, ये बन गया 2, ठीक है। तो इक्विवेलेंस निकाल लो अभी, 2 4 4 2, क्या लिखेंगे हम लोग, सो 1/R इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 सॉरी 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे LCM 2 निकलेगा क्या, तो ऊपर कितना चाहिए 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, होल डिवाइडेड बाई 4, 2 + 2 4 4 + 2 6, सो 6/4। तो उसका उल्टा कर दो, R इक्विवेलेंस इज इक्वल टू व्हाट, 4/6। 4/6 का मीनिंग होता है 2/3 ओम। दिस वन इज अवर आंसर। समझ में आया क्या? इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ओके तो इस हिसाब से हम लोग MCQ सॉल्व, कोई भी एग्जाम्पल या MCQ इस टाइप का आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। ओके देखो नेक्स्ट वन, A/B/R इक्विवेलेंस निकालो। बैटरी कनेक्ट कर दिया, तो मैंने सोचा बैटरी में से करंट निकला 2I, कितना निकला 2I। समझना अच्छे से, देखो 2I यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ पे बाइफरगेट हुआ I दो रास्ते हैं तो इक्वल पार्ट में बाइफरगेट हमने कर दिया। सोचते हैं हम कि ऐसा होता है क्योंकि सीरीज हमें करंट कोई फिक्स्ड वैल्यू में नहीं है, जितने रास्ते हैं उतने पार्ट में डिवाइड करके हम सिर्फ देखते हैं कि इतने पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। तो इसने दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिए। यहाँ पे पहुँचा तो फिर से दो रास्ते आए, तो I/2 यहाँ पे जाएगा, मीन्स यहाँ पे आएगा I/2 और I/2 यहाँ पे जाएगा। तो सिमिलरली ये यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे दो रास्ते, I/2 यहाँ पे जाएगा, I/2 यहाँ पे जाएगा। सोचना इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाउ सी हियर, ये I/2 यहाँ पे पहुँचा, ये I/2 यहाँ पे पहुँचा, टोटल कितना हो गया I, कितना हो गया टोटल I। तो फिर से यहाँ पे I हो गए, तो फिर से दो रास्ते हैं, एक और दो, तो फिर से डिवाइड होगा। ये यहाँ पे पहुँचेगा I/2, ये यहाँ पे पहुँचेगा I/2। नाउ सोचो, ये I/2 ये I/2, तो बाहर कितना निकला I। सिमिलरली ये I/2 ये I/2, बाहर कितना निकला I। तो ये I ये रहा, ये I ये रहा, I + I कितना हो गया 2I। सो सिंपल, 2I एंटर हुआ था, 2I निकल गया। ओके समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ से सीरीज पैरेलल का बहुत ही बढ़िया सा तरीका निकलता है। देखो यहाँ पे, तो ये जो ब्रांच है 4 ओम की, ये रही 4 ओम की ब्रांच। ना इसमें क्या होता है
कि ये दोनों में करंट डिवाइड होता है, फिर से आई बन जाता है। इसका मीनिंग ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो देखो 4 ओम पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहाँ पे बन गया आई। अगेन ये I/2 बाइफरकेट होगा, देखो अगेन बाइफरकेट हो रहा है, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, ये यहाँ पे निकल गया पॉइंट बी। और ये I/2 अकेला 4 ओम, तो ये रहा अकेला 4 ओम। ये किसका डायग्राम बन गया? तो ये 4 रेजिस्टर से इसका डायग्राम बन गया। ठीक है, तो यहाँ से मुझे दिखाई दे पड़ता है, सर क्या दिखाई दे पड़ता है आपको? हमें कुछ नहीं दिखाई दे पड़ता। ये 4 ओम एज इट इज़। ठीक है, ये पैरेलल में है तो 2 ओम निकलेगा क्या? ये रहा 2 ओम, और ये भी पैरेलल में है तो कितना निकलेगा? 2 ओम। ठीक है, और ये रहा हमारा 4 ओम। ओके, नाउ ये दोनों सीरीज में बन गए, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। सीरीज में क्या होता है इसका एडिशन? तो देखो यहाँ पे ये 4 ओम, ये भी 4 ओम, ये भी 4 ओम, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। तो 4 ओम 4 ओम 4 ओम किस में बन गए? पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या होता है? फॉर्मूला है ना, अगर इक्वल है तो R इक्विवेलेंस इज इक्वल टू R/N। R मीन्स 4 तो R 4 ओम है, N मीन्स नंबर ऑफ रेजिस्टर कितने हैं? 3, सो 4/3 ओम इज अवर आंसर। अरे समझ में आया क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी निकलते हैं। पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। ओके, आइए देखिए, इसमें हमें पूछा है फाइंड द R इक्विवेलेंस। सो ओके, आर ए बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टर फाइंड करना है। ठीक है, इस टाइप के सर्किट को हम बोलते हैं सिमेट्री। क्या बोलते हैं? सिमेट्री और सिमेट्रिक, ऐसा भी आप बोल सकते हो। तो देखो यहाँ पे जिस दो पॉइंट के बीच में आपको इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस फाइंड करना है, उसकी परपेंडिकुलर लाइन आप देखो। तो ये रही सर परपेंडिकुलर लाइन। तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ से राइट हैंड साइड आपको सेम दिख रहा होगा। ठीक है, एक ये रूल भी है, एक दूसरा रूल भी है। देखो मैं आपको इजी वे से एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा। मैंने यहाँ पे कर दी कनेक्ट बैटरी। क्या कनेक्ट कर दी? बैटरी। ठीक है, बैटरी में से सोचो मैंने यहाँ पे 3 रास्ते जा रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे करंट बाहर निकाला 3i। कितना करंट बाहर निकाला? 3i। तो सोचो 3i यहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे कितना गया? i। यहाँ पे कितना गया? i। यहाँ पे कितना गया? i। समझना है ध्यान से, कितना करंट गया है यहाँ पे? I करंट गया। ठीक है, चलो बैटरी का पोटेंशियल रहता है V, तो ये पूरे पॉइंट पे यहाँ पे पोटेंशियल कितना रहेगा? V। ठीक है, और यहाँ पे कितना पोटेंशियल रहेगा? 0। ओके, नाउ सी हियर। ओके, ध्यान से समझना, रेजिस्टर के बीच का पोटेंशियल हमें कितना मिलता है? यहाँ पे मिलेगा V इज इक्वल टू IR। सेम यहाँ पे पोटेंशियल कितना मिलेगा? करंट I, रेजिस्टर R, तो यहाँ पे भी मिलेगा IR। सेम यहाँ से करंट I जा रहा है, रेजिस्टर I है, तो यहाँ भी पोटेंशियल कितना मिलेगा? IR। तो आपको एक चीज यहाँ से दिख रही होगी कि ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। अरे समझ में आया? अरे इसके बीच का पोटेंशियल, ये वायर है, इसके बीच का पोटेंशियल कितना निकला आपका? IR। इसके बीच का पोटेंशियल कितना निकला? IR। इसके बीच का पोटेंशियल कितना निकला? IR। तो तीनों में पोटेंशियल सेम है, तो इसका मीनिंग क्या होगा? यहाँ से और यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा, तो ये वाली ब्रांच निकल जाएगी। तो क्या बचेगा मेरे पास? आइए चलिए, हमारे पास क्या बचता है वो मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। ये रहा, ये रहा, एक ये बचेगा हमारे पास, एक ये बचेगा हमारे पास, एक ये बचेगा, ये बचेगा और ये वाला बचेगा। ठीक है, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी। बस खेल खत्म। देखो आर 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 आर, देखो ये दोनों किस में आएंगे? सीरीज में। तो मैं इसको यहाँ पे अगेन ड्रॉ करता हूँ। देखो यहाँ पे ये दोनों सीरीज में, R प्लस आर क्या होगा? 2R। ये दोनों भी सीरीज में, R प्लस आर क्या होगा? 2R। ये दोनों भी सीरीज में, R प्लस आर क्या होगा? 2R। ठीक है, नाउ देखो यहाँ पे 2R 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 पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या फॉर्मूला है? RP, अदरवाइज R इक्विवेलेंस इज इक्वल टू टोटल R बाई N, बट R इज इक्वल टू क्या है? 2R है, तो 2R।
अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टर कितने हैं 3। सो व्हाट इज द आर इक्विवेलेंस, आर इक्विवेलेंस हमें क्या मिला 2R/3। अरे समझ में आया। बाकी यहाँ तो हमें पता ही नहीं चलता कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, तो ये मेथड हमें यूज़ करनी होती है। इज इट क्लियर। कहाँ पे पोटेंशियल सेम बनता है वो ब्रांच को निकाल दो, तो यहाँ पे पोटेंशियल सेम बनेगा, तो ये पूरी ब्रांच निकल जाएगी, ये वाली पूरी, क्योंकि यहाँ से B से लेके E में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट सीधा यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा। ठीक है, यहाँ करंट फ्लो करेगा, यहाँ भी फ्लो करेगा, यहाँ भी फ्लो करेगा, लेकिन इस ब्रांच में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इज इट क्लियर, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। ओके, देखिए नेक्स्ट वन ऑल्सो गुड एग्जाम्पल। इस टाइप का डायग्राम दिया हुआ है, हमें पूछा है फाइंड आर इक्विवेलेंस, ये वाला पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट बी, आर इक्विवेलेंस फाइंड कीजिए। इज इट क्लियर। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो मैंने क्या किया, बैटरी कनेक्ट कर दी एक, ये रही बैटरी, ठीक है, ये रहा पोटेंशियल V और 0। यहाँ पे 3 रास्ते हैं, तो मैंने करंट एंटर करवाया 3I, ध्यान से समझना, 3I करंट मैंने एंटर करवाया। ओके, तो यहाँ पे आई गया, यहाँ पे आई गया, यहाँ पे आई गया, ठीक है। तो अगर I आगे बढ़ेगा तो इसके पास अगेन 2 रास्ते आएंगे, तो I/2 यहाँ पे गया और I/2 यहाँ पे गया, ठीक है। तो ये I/2, ये I/2, तो यहाँ पे पहुँचा I/2, यहाँ पे देखो I पहुँच रहा है, ठीक है, और ये I यहाँ से निकला, तो इसके पास भी 2 रास्ते, I/2, ठीक है। तो ये I/2 भी पहुँचा यहाँ पे। अभी देखो कन्फ्यूज़न हो गया, यहाँ पे आया I/2, यहाँ पे आया I, यहाँ पे आया I/2, तो यहाँ पहुँचा कितना टोटल 2I, रास्ते कितने हैं हमारे पास 3, ठीक है। तो यहाँ पे करंट का कोई मिलना घुलना इस पॉइंट पे अच्छे से नहीं हो रहा, ध्यान से समझना, ये मेथड है, ठीक है। यहाँ पे करंट का मिलना घुलना कोई अच्छी तरह से नहीं हो रहा, तो मैंने क्या किया, इसको सिमेट्री मान के ये पॉइंट को यहाँ से हटा दिया, तो मेरा डायग्राम देखो कुछ इस हिसाब से बनेगा। मोस्ट IMP ये चीज़ ध्यान में रखना, वेरी मोस्ट IMP। ये रहा पॉइंट, ये वाला पॉइंट ये रहा, और ये यहाँ से डिस्कनेक्ट होकर ऐसे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि करंट का प्रॉपर डायरेक्शन हमें नहीं मिल रहा है। ओके, सो दिस वन एंड दिस वन, ओके, सेम नीचे भी ऐसा ही मिलेगा। देखो ये रहा R, ये R, और ये यहाँ से ऐसे यू टर्न लेके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये बीच में तो हमारे पास ये वाला तो है ही, और ये रहा दिस वन, इसको आगे बढ़ा दो, दिस वन पॉइंट A एंड दिस वन इज पॉइंट B। नाउ ये तो इजी हो गया, देखो R R R R R R, ये R तो दे रखा है, ठीक है। सॉल्व कर सकते हो क्या? ओके, ये सॉल्व करना, क्या आंसर आता है मुझे बोलना। आई थिंक इसका आंसर आता है 4R/5। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। आर इक्विवेलेंस इज 4R/5 बनता है, क्या बनता है 4R/5। बना लोगे क्या? देखो यहाँ पे ये दोनों सीरीज में तो 2R बनेगा, ठीक है, इसके साथ ये पैरेलल में, तो R और 2R पैरेलल में है, तो आई थिंक 2R/3 बनेगा। ऊपर मल्टीप्लिकेशन मीन्स R इंटू 2R अपॉन नीचे एडिशन R प्लस 2R, तो R कैंसिल, 2/3R बनेगा, ठीक है। तो R 2/3R और R ये दोनों सीरीज में, ये तीनों सीरीज में बन गए, ठीक है। तो ये ऊपर सीरीज, सिमिलरली इसका जो आंसर आएगा वही आंसर नीचे आएगा। ये दोनों सीरीज में 2R मीन्स इसका आंसर ये 2R और इसका आंसर ये तीनों पैरेलल बन जाएंगे, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर क्या आना चाहिए 4R/5। समझ में आया क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? पोज द स्क्रीन एंड ये ट्राई करना, आंसर आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना आ गया यस।